आज हमारे साथ कंपनी जो कार्यक्रम में हो रही है शामिल वो है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज और हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी और सीईओ यासिर राव जी साहब। पहले मैं आपके सामने नतीजे रख दूं और उसके बाद उनसे करेंगे मुलाकात। नतीजे आए कल और आय 10% बढ़कर आई है साल दर साल, 514 करोड़ पहुंची है। कामकाजी मुनाफा 13% नीचे आया है, 170 करोड़ से घटकर 147 करोड़। मार्जिन पर दिखाए दबाव 36.5% से 29.29% के आसपास और मुनाफा 5% घटकर आया है, 104 करोड़ से 99 करोड़। ये है कंपनी के नतीजे। आइए यासिर राव जी साहब, स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए, अपने नतीजों पर बातचीत करने के लिए। बताएं सर, आपके लिहाज से कैसी रही तिमाही? हमें मिली जुली नजर आ रही है कि मुनाफा थोड़ा कम हुआ है, कामकाजी मुनाफा भी कम हुआ है, मार्जिन पर दबाव है, लेकिन रेवेन्यू ठीक है। जी सर बताएं। पिछले साल आपको याद होगा कि कोविड प्रोडक्ट्स काफी बिके थे जी। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के। उसके कारण जो है बेस इफेक्ट आया है। और जहां तक कि मुनाफे का सवाल है, प्रॉब्लम कॉस्ट के इनपुट कॉस्ट की तरफ से है। तो इनपुट कॉस्ट दो तीन चीजों में बढ़ के आया है। पहला तो जो है वो सॉल्वेंट प्राइसेस, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी कि सॉल्वेंट प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और सॉल्वेंट प्राइसेस जो है हमारा काफी, यानी 10 to 12% हमारा इनपुट होता है सॉल्वेंट प्राइसेस का, सॉल्वेंट का हमारे कॉस्ट में। तो उसके कारण मार्जिन पे प्रेशर है। और जो गैस है, गैस की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। हमारी जो दो बड़ी फैक्ट्री हैं गुजरात में, वो वहाँ हम गैस का जो है वो यूज करते हैं। और गैस की प्राइस पिछले साल जुलाई अगस्त में 35 रुपए थी पर स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर। वो जाके 62 से 65 रुपए हुई अक्टूबर नवंबर तक। अब मार्च में वो 190 रुपए हो गई है 30% सप्लाई के लिए। तो ये चैलेंज जो है गैस प्राइस के कारण, हमारा जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उस पर थोड़ा प्रेशर आ रहा है। और सॉल्वेंट के कारण भी आ रहा है। थोड़ा बहुत फ्रेट में भी जो है चैलेंज आया है, लेकिन वो मैनेजेबल है। तो ये तीन चीजें जो हैं, और ये ज्यादातर जियोपॉलिटिकल जो चल रहे हैं इश्यूज, उसके कारण जो है वो हो रही हैं। तो मार्जिन, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको देखते हुए मार्जिन तो काफी ठीक ठाक है। पिछले साल जो मार्जिन आया था 36%, वो तो एक वन टाइम था। क्योंकि हमें जो सीडीएमओ बिजनेस में बहुत ग्रोथ दिखाई दिया था पिछले क्वार्टर में, उसके कारण 36% था। लेकिन जो नॉर्मल हमारा मार्जिन होता है वो 30 से 31% होता है। तो अब ये जाके जो है हमारा फुल ईयर जो है वो 29.5% के ऊपर है। तो ये हमारे हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया है। तो दो चीज बताएं, एक तो ये कि क्या जो ये कॉस्ट बढ़ने के प्रेशर हैं वो इस क्वार्टर में भी अभी तक चल रहे हैं या कम हुए हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि अगर आपके कॉस्ट प्रेशर हैं और गैस और सारे पावर के ये जो दाम बढ़ रहे हैं, तो क्या आप पास ऑन नहीं कर पा रहे? तो कुछ तो हमने पास ऑन किए हैं। जी। तो जो नेट इफेक्ट है वो 2 से 2.5% आया है। हम्म। तो जो हमने पास ऑन किए हैं वो तो चलते रहेंगे। और जो दाम है, अभी जो करंट स्थिति है जियोपॉलिटिकल, रशिया यूक्रेन का जो है, गैस के दाम नीचे आने की जो है आशा बहुत कम है। लेकिन हमने स्विच कर दिया है कोल और ब्रिकेट्स पे। लेकिन उसको थोड़ा समय लगेगा। हमें जो है वो एक दो क्वार्टर जाएंगे। और फिर जो है गैस का इम्पैक्ट इतना नहीं आएगा हमारे ऊपर। तो अभी जो अगले दो क्वार्टर में जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो उसी लेवल पे रहेगी जो इस क्वार्टर में, चौथे क्वार्टर में और इसके पहले तीसरे क्वार्टर में दिखाई दी थी। यानी 28 से 29% जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी दिखने की आशा है। लेकिन उसके बाद जो है सिचुएशन अगर सुधरती है तो फिर वही हम 30 से 31% पे जाने की बहुत आशा है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा मार्जिन पर और आगे के लिए आउटलुक। यासिर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए और नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। तो कॉस्ट प्रेशर सब कंपनियों में नजर आ रहे हैं, इवन फार्मा कंपनियों में भी, जिसकी वजह से मार्जिन पर है दबाव। थोड़ी सिचुएशन ठीक होती हुई दिख रही है, लेकिन अभी वक्त लगेगा।